अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 क्लास 9th के एक चैप्टर बायोलॉजिकल मेथड को हमने शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने पार्ट 1 में बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी सारी चीज़ों की बेसिक्स बनाई थी कि पहले कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद हम कैसे कैसे सारी चीज़ें बनाते जाते हैं। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ इस चीज़ का कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास होती है ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम किसी भी चीज़ को या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एनालाइज या ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी किसी भी 5 सेंसेस के थ्रू। ऑब्जर्वेशन हो सकती है कोई भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। उसके बाद अगर ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम एक थ्योरी अपना एक एजुकेटेड गेस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसके बाद एक उसकी रीजनिंग बना देते हैं। हाइपोथेसिस जो हमने एजुकेटेड गेस लगाया है उसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में जाते हैं हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, और डिडक्टिव में जाते हैं हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है, हमने जो हाइपोथेसिस की थी हमें उसे एनालाइज भी तो करना है ना, कि किस तरह को जो हमने जो एजुकेटेड गेस लगाया है कि वो क्या सही है या गलत है, तो वो हम चीज़ कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद आता है रिज़ल्ट के बाद आता है कंक्लूजन। रिज़ल्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद जो उसके हमारे रिज़ल्ट निकल कर आई हैं, जो डेटा है उसे कहते हैं रिज़ल्ट जब बार बार होती हैं तो उसके बेसिस पर हम एक कंक्लूजन बनाते हैं। वो कंक्लूजन हम एज अ साइंटिस्ट के बीच में वो एज अ थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। जब वो थ्योरी साइंटिस्ट अगर बार बार एनालाइज करने के बाद जब वो सही पेश होती है तो उसे हम कहते हैं लॉ। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पार्ट 1 की बेसिक्स का ओवरव्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्वेशन ये है कि जब ये पहले देखा गया, एक ही हमारे बुक का क्लास 9 का एक प्रॉब्लम है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, डिस्कस किया गया, वो हम देखेंगे। अब देखें, वो देखा गया कि जो आदमी लोग थे ना, वो जो मतलब हिली एरियाज़ या वाटरी डैम्प एरियाज़ में थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया। ये जो आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ उनकी बॉडी में देखा गया कि उनके ब्लड था उसमें प्लाज्मोडियम है। फिर ये क्या किया उन्होंने, एक ऑब्ज़र्व किया पर उसके बाद उन्होंने देखा, उनके इसके बेसिस पर एक उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई। उस क्या था, एक एजुकेटेड गेस। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। हो सकता है कि प्लाज्मोडियम ही है वो मलेरिया की वजह बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या, जब वो वाटरी एरियाज़ में थे उनके ब्लड में क्या मिल रहा था, हमें प्लाज्मोडियम मिल रहा था। और प्लाज्मोडियम क्या करवा रहा था इन्हें, एक डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं मलेरिया। तो उन्होंने एक एजुकेटेड गेस बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि दो तरीके की, एक उन्होंने हाइपोथेसिस बना लिया, उसके बाद क्या करनी है, उन्होंने रीजनिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या, इफ़ उन्होंने क्या रीजनिंग बनाई, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। मतलब क्या, डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल में से स्पेसिफिक। क्या उनको कह रहे हैं कि अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, तो हो सकता है कि सारे जो भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनमें प्लाज्मोडियम हो। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए कितना एक बच्चा कैसे तैयार बैठा है बाइट करने के लिए। अब हाइपोथेसिस के बाद क्या करते हैं, कंक्लूजन भी आ गया। उसके बाद हम उस कंक्लूजन को क्या है, एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करते हैं। एक्सपेरिमेंट, तो स्टूडेंट्स दो तरीके के एक्सपेरिमेंट में ग्रुप्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिन्हें एक आइसोलेटेड कंडीशंस, मतलब उन्हें वेल स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है और जिन पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। और वो जो वेल सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट में हम जिन लोगों को रख रहे हैं वो हेल्दी पर्सनस होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उस मलेरिया की, मतलब हाइपोथेसिस को एनालाइज करने के लिए 100 मलेरिया के पेशेंट लिए गए, जो कि अब हमारा बन गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और 100 हेल्दी पर्सन लिए गए जिसे हमने कहा कंट्रोल ग्रुप। मतलब क्या, वेल सिविलाइज, ये वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद ये निकल कर आया कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं ना, उनके सारों के ब्लड में जो था वो प्लाज्मोडियम था। इस हिसाब से जो उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी ना, कि मतलब कि जो प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, वो सही साबित हो गई। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो जो हेल्दी पर्सन्स थे उनकी ब्लड में ये प्लाज्मोडियम नहीं था, जबकि जो मलेरिया के पेशेंट्स थे 100, उन सारों की ब्लड में जो प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो इस वजह से उन्होंने एक रिज़ल्ट बना ली, और रिज़ल्ट क्या थी
कि इन द केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट ऑल द मलेरिया पेशेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो क्या थे हमारे मलेरिया के पेशेंट्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स, had plasmodium in their blood whereas the blood samples of healthy persons control group क्या वो स्टूडेंट्स जो सिविलाइज्ड एरिया में हमने लोग रखे थे और जो हेल्दी थे was free from plasmodium, उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था। तो स्टूडेंट्स जब ये सेम वही बात जब ये रिज़ल्ट इन्होंने अपने डिफरेंट साइंटिस्ट के सामने पेश की कि जी ये बातें ये हमने रिज़ल्ट निकाले, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एनालाइज की तो उन हिसाब से वो भी ये फाइनल रिज़ल्ट पर पहुँचे कि हाँ कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो ये उसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा लॉ, तो वो एक यूनिवर्सल लॉ बन गया। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा क्लास 9th का एक कंप्लीट चैप्टर बायोलॉजिकल मेथड पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। बेसिक्स को पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर लिया, वो जो एग्जांपल हमारे बुक में डिस्कस्ड है। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।